नमस्कार, स्वागत है आपका फेयर स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती से संबंधित आपको मालूम ही है, दो कोर्ट केस चल रहे थे। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में और दूसरा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में। तो आपको मालूम है कि जो हाई कोर्ट में जो कोर्ट केस था वो अब ख़त्म हो गया है, उसका फाइनल डिसीजन भी आ गया है। अब डिसीजन आने के बाद सबसे बड़ा दिक्कत साथियों को ये है कि बहुत सारे साथी मैंने एक पोल कराया था, उसमें बहुत सारे साथियों ने कमेंट किया और ये पूछा कि अब हम लेखपाल बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। देखो, ये थोड़ा सा कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अब कितना इफेक्ट पड़ेगा, देखो सवा नंबर है 1.25 मार्क्स का, कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा वो सारा कुछ मैं एनालिसिस इस वीडियो में एक करके बताऊंगा। और वीडियो को आप अगर शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तभी समझ में आएगा कि इसका कितना बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है साथियों, तो अब देखो रिजल्ट की भी बात कर लेते हैं। सबसे लास्ट में आपको कट ऑफ की बात करूंगा मैं। जैसे रिजल्ट जो है, रिजल्ट आपको मैंने कल भी बताया था, रिजल्ट के बारे में जो आरटीआई रिप्लाई आया है आयोग की तरफ से, उसमें कोई स्पष्टता नहीं है कि रिजल्ट कब तक आएगा। लेकिन अगर ये कोर्ट केस 23 तारीख को समाप्त हो जाता है, ठीक है साथियों, 23 तारीख को लगभग मुझे लग रहा है ये कोर्ट केस समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें फर्दर कोई डेट मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब ये समाप्त ही हो गया है, समाप्ति की ओर ही है। तो आपको मान लेना है कि 23 फरवरी को ये समाप्त हो गया तो आपका रिजल्ट मार्च में डीबी के लिए आ सकता है। ठीक है, और डीबी मार्च में नहीं होगा तो अप्रैल में आपका हो जाएगा, लेकिन मार्च में रिजल्ट आपका आ जाएगा डीबी का। ठीक है, तो बहुत सारे साथी सेलेक्ट होंगे। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सवा नंबर का प्रभाव कितना हो पाएगा और क्या हम कितने नंबर पर सेफ हो पाएंगे। क्या हम अब जो पहले नंबर थे, अब देखो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और उसमें ज़्यादातर लोगों के नो चेंज दिया, लोगों ने कि हमारा चेंज नहीं हुआ। कुछ साथी थे इनके नंबर चेंज हुए हैं। तो लगभग उसी के आधार पर मैं आपको कट ऑफ सारी एनालिसिस करूंगा और आपके समक्ष ही करूंगा और सब कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है साथियों, तो आओ कट ऑफ पर आप सीधे ले चलता हूं आपको कि क्या प्रभाव पड़ने वाला है इन 1.25 मार्क्स का। देखो साथियों, जो लेखपाल भर्ती परीक्षा है, अब आपको मालूम ही है कि जो बदलाव हुआ है वो हुआ है उज्ज्वला वाले प्रश्न में, और इसका जो ऑप्शन माना गया है ए और डी को, दोनों को सही कर दिया गया है। ठीक है, ए और डी को। अब देखो कट ऑफ पे क्या प्रभाव डालेगा इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा, अभी साथियों ये जो कट ऑफ है वो टेम्परेरी बेस पे है, क्योंकि अभी इलाहाबाद जो लखनऊ कोर्ट में जो केस है, अगर वो समाप्त हो जाता है, अगर उस पर भी कोई तब्दीली होती है तब इस कट ऑफ में और बदलाव आ सकता है। ठीक है, तो अभी मेरे को जो लग रहा है 1 या 2 प्रश्नों पर बदलाव होने की उम्मीद और है अभी। ठीक है, तो ये उम्मीद हो सकती है कि 1 या 2 नंबर की उम्मीद हो सकती है, 1-2 प्रश्नों पर बदलाव हो सकता है। दूसरा, इस बार आपको मालूम ही है कि वैकेंसी 8,885 हैं। वैकेंसी कम नहीं है लेखपाल में, अच्छी खासी वैकेंसी हैं। और अच्छी खासी वैकेंसी होने के बावजूद ये तुम्हारा लगभग मान लो कि 2 से ढाई गुना अभ्यर्थियों को बुलाएंगे भी। मैं मानता हूँ 16,000 या 20,000 अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाएगा। तो ये जो डीबी की कट ऑफ रहेगी, तो डीबी की कट ऑफ तो थोड़ी कम रहेगी, ये बात मान के चलना आप। डीबी की कट ऑफ कम रहेगी, जो फाइनल कट ऑफ होगी उससे 2 या 3 नंबर, तब ये फाइनल होके थोड़ा सा ऊपर जा पाएगी। और ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया था आपको, कि बहुत सारे साथी जैसे यूपीएसआई हो गया, एमटीएस हो गया, एनटीपीसी हो गया और एमटीएस हो गया, ये बहुत सारे वैकेंसी जो क्लियर हुई हैं उससे इसका इफेक्ट पड़ने वाला है और इसमें थोड़ा सा कट ऑफ इसका कम रहेगा। लेकिन ये जो कट ऑफ उज्ज्वला वाले प्रश्न ने बढ़ाई है, सवा नंबर का जो इफेक्ट डाला है, वो इफेक्ट कितना होगा इसी पर एनालिसिस करूंगा मैं। लेकिन एक बार मैं आप बता दूं, जितने भी कमेंट साथियों ने किए उनमें से ये मान लेना कि 10% साथी या 15% ही साथी ऐसे होंगे जिन्होंने कहा कि हमारा नंबर 1.25 इंक्रीज हुआ है। अदरवाइज 90% साथी ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कमेंट बॉक्स में कि हमारा नंबर कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है साथियों, नो चेंज। बहुत सारे साथियों ने बोला कि हमारा कोई चेंज नहीं हुआ, और 10% साथी ऐसे होंगे कमेंट बॉक्स में जो उन्होंने कहा कि हमारा चेंज हुआ है। तो 10% का कितना इफेक्ट पड़ेगा ये हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अब देखो कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ जैसे मैंने पहले बताया था, आज भी उसी प्रकार से देखो, जो आपकी जनरल की कट ऑफ है वो पहले मैंने बताई थी 78। अब देखो जनरल की जो कट ऑफ है ना साथियों, अब आपकी जो पूरी ऑल ओवर कट ऑफ बढ़ने की जो होगी काव्यात, वो मुश्किल से 0.5 नंबर का इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। कितना? 0.5, इससे ज़्यादा नहीं। ये 0.5 भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो डेविएशन होता है ना बहुत कम आ पाता है। तो ये 0.5 मार्क्स आपका बढ़ सकता है मैक्सिमम,
इस एक प्रश्न से। अब वो आगे तब्दीली होगी वो तो अलग बात है। तो आपका अगर यूआर में अब भी 78 टू 78.5 है तो आप ये मान लेना कि आप सेफ हो। दूसरा, जो ओबीसी के साथी हैं वो ओबीसी का जो कट ऑफ है आपका 76 से 76.5 मैक्सिमम है ये, ठीक है। इससे ऊपर कट ऑफ अब भी नहीं जाएगी, फिर भी बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। तो लेखपाल के लिए इतना अगर है आपके पास तो सेफ है। ईडब्ल्यूएस के जो साथी हैं हमारे, उनके अगर नंबर आपके 74 से 75 हैं तो आप एकदम सेफ हैं, आपका नौकरी हो जाएगी, मतलब लेखपाल बन जाओगे आप। दूसरा, जो फीमेल हैं उनके अगर 73 से 74 आ रहे हैं तो एकदम वो सेफ हैं, उनको कोई चिंता करने की बात नहीं है, इतना नहीं बढ़ेगा। हाँ, एससी के जो साथी हैं हमारे, उनके 70 से 72 से लेकर 72.5, इतना ही 0.5 का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और जो एसटी हैं उनके मार्क्स 67 बताई थी मैंने पहले, अब 67 से 67.5। अभी इस एक्स सर्विसमैन उनकी ओर देख लेते हैं एक बार। और जो एक्स सर्विसमैन के साथी हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं वो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि इसकी जो प्रेडिक्शन है थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो 58 से 58.5। और जो पीएच, जो मैंने पहले ही बताया था कि पीएच में बहुत सारी कैटेगरी होती है, उनमें अलग अलग कट ऑफ लगती है। तो पीएच की जो कट ऑफ हो सकती है वो 60 से 63 तक मैक्सिमम हो सकती है। तो मैंने दोबारा से आपको बता दिया और मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि इस सवा नंबर से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे साथियों के नंबर नहीं बढ़े हैं और जो बल्क में साथी हैं, जो मेजॉरिटी है उन के नंबर नहीं बढ़े, वो बहुत माइनॉरिटी में नंबर बढ़े हैं। तो आपको जो देखने को मिलेगा, आपको मान के चलना 0.5 का भी, मतलब आधा नंबर ही इसमें बढ़ा सकते हो आप, उससे ज़्यादा नंबर बढ़ाने की आपको आवश्यकता नहीं है, इतना ही बढ़ेगा केवल। हाँ, अगर कुछ और इफेक्ट बढ़ेगा, कोई ऑप्शन और चेंज होता है तो इसको आगे देखेंगे, हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है साथियों। तो ये मैंने पूरा का पूरा आपको ओवरव्यू दे दिया कि इतने मार्क्स अब भी हैं आपके, तब भी आप चिंता मत करो, क्योंकि बहुत सारे साथी ये नहीं कहेंगे, अब फिर ये वाली और बात होने लगेगी कि 85 जाएगी 90 जाएगी, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। इसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतना ही इफेक्ट पड़ने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों के नहीं बढ़े हैं, बहुत कम लोगों के बढ़े हुए हैं, ठीक है साथियों। तो 0.5 ही इसमें मार्क्स इंक्रीज हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।